मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। करेरा में शिक्षक और शिक्षिकाओं को दिया जा रहा FLN प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा। रायगढ़ के शासकीय जिला ग्रंथालय में करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन। IPS उदित पुष्कर ने छात्रों को दिया मार्गदर्शन। मेहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। दुष्कर्म के आरोपियों के घर हुए जमीनोदोज। धमतरी जिले में तेजी से फैल रहा पिंक आई इन्फेक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सावधान रहने के दी सलाह। और शहडोल में रिश्तेदार ने ही स्कूल के 5 साल के बच्चे का किया अपहरण। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से किडनैपर को किया गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर के शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं को FLN का प्रशिक्षण योग्य प्रशिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि FLN मिशन निपुण भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन है। यह एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य जन्मजात से लेकर 9 साल तक के बच्चों का समग्र विकास करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। रायगढ़ के शासकीय जिला ग्रंथालय में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा की पहल से जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक शुक्रवार को जिला ग्रंथालय में करियर गाइडेंस सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी छात्रों से रूबरू होकर अपने अनुभव साझा करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों को सफलता के टिप्स देंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में जिले के पदस्थ IPS उदित पुष्कर ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए बहुत सारे टिप्स भी दिए। खबर मेहर से है, जहां पर मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चलकर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि वहीं दूसरे आरोपी के घर को तोड़ने पुलिस पहुंची तो घर के लोगों ने घर तोड़ने का विरोध किया। आरोपी के परिजन ने SDM TI और प्रशासन के अधिकारियों को कहा है कि पहले जांच करें, उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। अब खबर शहडोल से है, जहां स्कूल में पढ़ने गए एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गिट्टा पर बच्चे का दूर का रिश्तेदार ही बताया जा रहा है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। गिट्टा पर बच्चे को अगवा कर लाखों की फिरौती मांग करता रहा। वहीं परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की। वहीं आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने अगवा करने वाले दूर रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोतवाली पुलिस किडनैपर की चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़वाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मैं अपने बच्चे को 10 बजे स्कूल आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं भेजी थी और वहाँ से मेरे को पता चला पढ़ने का मिश्रा फोन की थी कि आपके बच्चे को कोई ड्रॉप करके ले गया है। मैं वहाँ से अपने आदर्श मिश्रा के साथ वहाँ गई हूँ, ज्ञान निकेतन स्कूल ज्ञानोदय स्कूल लेके गई थी। अब देखे हूँ तो वहाँ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हूँ। बार मेरे भाई को मुझे कॉल करके गाली गलौज कर लेता है ये पीने खाने के बाद, है ना। गाली गलौज करता, धमकी देता है कि मैं अगर मेरे 50 लाख रुपए बहन का कोई रजिस्ट्री हुई है, 10 दिन पहले फोन किया था, है ना। तो फोन करने के बाद बोला मैं 50 लाख दे दूँ, बच्चों को उठा लूँगा मैं।
और आज वही के बच्चों को उठा लिया है। जब तात्काल जानकारी मिली मैं खनौती से 1:30 बजे पहुँच गया चालू। मामला संज्ञान में आया था। कोटमा निवासी ने कि जो है उसका बालक ही 4 साल का बालक था। LKG स्कूल में ज्ञानोदय विद्यालय पढ़ता था। रोजाना की भांति आज स्कूल गया था और स्कूल से अपने समय से जो उसको 1:30 बजे वापस आना था, वापस नहीं आया। जब घर वालों ने वहां जाके पता किया तो उनको मालूम चला कि उनके परिवार का ही मूलचंद शुक्ला उसको अपने बच्चे को आज दूसरी ड्रेस पहन के आया था और उसको अपने साथ में लेकर कहीं चला गया है। तो लाभ इसकी रिपोर्ट भी FIR पंजीबद्ध किया गया है। SP साहब द्वारा इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को एक्टिव किया। साइबर सेल की इसमें विशेष महत्व रही और उन्होंने इसकी साइबर तकनीक के माध्यम से और अपने इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की खासकर मनेनगढ़ थाना और बेकुंठपुर थाने की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिन्होंने इसको पकड़ने में दस्तयाबी करने में पुलिस की बहुत काफी मदद करी। उनकी सहायता से हमने थाना कोतवाली पुलिस ने मनेनगढ़ से उस बच्चे को मूलचंद शुक्ला के कब्जे से बरामद किया है और अभी उसको बरामद कर सही सलामत बच्चे को वापस लेके आया है। बच्चा सही सलामत है, तबीयत ठीक है, उसकी मां के सुपुर्द किया है। अभी इस संबंध में सबके बयान लेना है और विवेचना में क्या तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पिंक आई इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती लक्षण में आंखों में चुभन के साथ 24 घंटे के अंदर आंख से पानी बहने से लेकर आंखें लाल होने तक की स्थिति में पीड़ित मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र रोग विशेषज्ञ ने अलर्ट भी जारी किया है और बताया कि जिला अस्पताल के आई वार्ड में रोज करीब 40 मरीज इस बीमारी को लेकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जबकि सप्ताह भर में 200 के पार मरीज आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह संक्रमण एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी हेल्थ सेंटरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। सर, आंख लाल लाल हो रहा है और दर्द कर रहा है। एक ही आंख नहीं है, दोनों आंख भी हो रहा है और ये ना तेजी से फैल रहा है, एक से एक दूसरे में फैल रहा है। ये लगभग 3 से 4 दिन तक बस होता है, उसके बाद ड्रॉप डालने से वो ठीक हो जा रहा है। अभी डॉक्टर से मिलने क्या बोला? डॉक्टर से मिलने के बाद वो ड्रॉप दिए हैं, उसको दिन में 4 बार डालने के लिए बोले हैं, बस और कुछ नहीं बोले। मेरे को ये आज तीसरा दिन है, थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। अभी जो हो रहा है कंजक्टिवाइटिस है, कॉमन अपन को आई फ्लू बोलते हैं कॉमन भाषा में। ये अभी धमतरी के अलावा पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और उड़ीसा में भी बहुत फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली तो ये अभी बच्चों को ज़्यादा है, लेकिन बच्चों से बड़ों में भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। तो जैसे कि जिस बच्चे को यदि इन्फेक्शन है, घर में लग रहा है, तो उसको स्कूल में भेजा जाए और घर में जैसे बड़ों को है, बच्चों को है, तो उनका प्रॉपर टॉवेल अलग यूज़ करें, अलग उनका तकिया यूज़ करें और जहाँ तक हो सके उससे तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जा सके और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश किया जा सके। ये पेंडेमिक है, ये कहीं से बाहर सोर्स नहीं आया है, ये अपना ये लोकल होता रहता है। कभी दूसरी बात, हाँ, इसमें कॉमन जो आ रहा है, आँख लाल हो रही है, स्वेलिंग हो रही है और गड़ रहा है और आंसू आ रहा है। करेरा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जिस दिन नगर में किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई हो। 27 जुलाई की रात को नई तहसील के सामने शिक्षक दिनेश कुमार दुबे के घर के अंदर से ताला तोड़कर चोरों ने 2 बाइकों को चोरी कर लिया, जिसमें एक बाइक सिर्फ 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो उसमें चोर बेधड़क होकर मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ते हुए और चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों के इस कदम से पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में बीपीएल कार्डधारी शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल हितग्राहियों का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। पहले ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। बिलासपुर के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बिलासपुर में अब तक लगभग 11 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जा चुका है। द्वारा भी समस्त राशन के हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके संबंध में बिलासपुर जिले में भी ई-केवाईसी का काम चल रहा है। लगभग 11,20,000 सदस्यों की हमने ई-केवाईसी आज साल तक करा ली है और इसकी अंतिम तिथि है हमको 31 अगस्त तक करने की है। तो उस समय भीतर हम सबका ई-केवाईसी का काम करवा देंगे।
सीहोर विधानसभा के देवीपुरा अहमदपुर में विधायक सुदेश राय की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत लगभग 295.45 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक सुदेश राय ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। वहीं विधायक ने आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करते हुए कहा कि नवंबर में फिर से चुनाव है और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्रेम से फिर एक बार बीजेपी का वर्तमान सरकार को प्राप्त होगी। और इस दौरान मौके पर विधायक सुदेश राय के साथ भूपेंद्र पाटीदार, मांगीलाल पटेल, दिनेश मेवाड़ा समेत अनेक वरिष्ठगण नेता और युवगण मौजूद रहे। खबर बिलासपुर से है, जहां इन दिनों नगर निगम लगातार अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि शिव टोकस चौकी से गांधी चौक तक की विभिन्न दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर गांधी चौक पर व्यापारी नगर निगम की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा ठेला और व्यापारियों से पैसा लेकर कार्रवाई नहीं करी जा रही है। वहीं जहां से पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही कार्रवाई करते हुए वह नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे बोलने का मतलब यही है कि अगर नियम सबके लिए एक ही है, कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर कार्रवाई हो रही है तो वहां से या तो पीछे शिवटाकी से ले लीजिए या तो आगे गांधी चौक से ले लीजिए। एक तरफा जो भी कानूनी कार्रवाई है एक तरफा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नगर निगम वाले तो आ रहे हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ दुकानें को बोल रहे हैं कि भाई आप ये सेट देखिए, मेरा ये कल सेट खुलवा दिया वो लोग ने बोला कि आप भाई अपना सेट खुलवा लो या तो फिर हम लोग ने जीसीबी से तोड़ देंगे। अब बताइए, आगे का पूरा दुकान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जहाँ ठेला लग रही अपना हाईकोर्ट के पास, वहाँ पे वैसे ही लग रहे हैं। ठेला वाले क्या है, वो लोग तो क्या है, ठेला वाले आते हैं, नगर निगम वाले 10 मिनट के लिए खाली कर देते हैं, बाद में वैसे वापस लग जाते हैं। अभी हम लोग गरीब दुकान वाले हैं, हम लोग महीने में 20-22 हजार रुपए भाड़ा देते हैं और हमारा एक सेट लगा हो, कम से कम जो सेट लगी हुई थी उसको भी गवर्नमेंट जो है लगने नहीं दे रही है, बोलता है वो भी निकालो। अगर कार्रवाई हो रही है तो सबके एक बराबर होना चाहिए। ये दुकानों को भर तोड़े हैं, जो 3 दुकान को तोड़े हैं, बाकी हाईकोर्ट का पूरा ठेला के पास लगा हुआ है और कमिश्नर को देखना चाहिए इसके लिए कि क्यों नहीं हट रहा है। छोटे अधिकारी लोग पैसा से लेकर अपना निकल जाते हैं, हम ही दुकानदार को व्यापारी आदमी परेशान कर रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां इन दिनों नगर निगम अपनी कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा में है, जहां लगातार ठेले वालों पर या ट्रैफिक व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यह कार्रवाई सभी पर हो रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मस्तूरी इलाके में आवारा पशु से टकराने से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं खतरा लगातार शहर में देखने को मिल रहा है, जहां आवारा पशु खुले आम रोड पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इस ओर ध्यान दिया जाएगा और आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। क्षेत्र में जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये आवारा पशु का बीच में खुले रोड में बीचों बीच घूम रहे हैं, जो कि दुर्घटना का एक्सीडेंट का मुख्य कारण है आवारा पशुओं का। अभी कुछ दिन पहले एक युवक का आवारा पशु से टकराने से दर्दनाक मौत हो गया था। उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर तब निगम के अधिकारी लोग का ध्यान होगा और आवारा पशुओं को सुव्यवस्थित करेंगे, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटना कम हो सके। बिल्कुल देख सकते हैं कि चारों तरफ गायें घूम रही है, आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये मुख्य कारण है कहीं न कहीं हादसा का, सड़क दुर्घटना का। बिलासपुर से साधना प्लस के लिए शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। अब खबर बसना से है, जहां ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा में भूगोलिक, जीव विज्ञान, रसायन, हिंदी, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर छात्र पिछले 5 से 6 सालों से विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं होने पर मजबूरन छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल पर तालाबंदी की है। फिलहाल देखना होगा कि अब कब तक मामले में कार्रवाई होती है।
खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां हर साल निकलने वाली भव्य कांवड़ कलश यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर हाशा खेड़ी से ढोल धमाके के साथ शुरू हुई, जो कि धमाट रोड से होते हुए नगर चंद्रावतीगंज शिवपुरा खेड़ी होती हुई उज्जैन महाकाल पहुंची, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह मंच लगाकर फूलों से स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कांवड़ यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भी शामिल होकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। इंदौर के खजराना पुलिस ने पॉश कॉलोनियों में छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि वहीं पुलिस ने मौके से 6 महिला सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से हजारों रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पकड़ी गई 2 महिलाएं पश्चिम बंगाल की हैं, जिनसे ह्यूमन ट्रैकिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले में शहर के कई नामी लोगों के संरक्षण और शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी टीम लगातार ऐसे अनैतिक व्यापारों की तलाश में रहती है और कल मुखबिर सूचना पर हमारी टीम में जो उप निरीक्षक निशा परमार और उप निरीक्षक मुकेश झारिया और टीम को लेकर हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई करते हुए एक पंटर की कार्रवाई की। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने 4 नोट देकर भेजा 500-500 रुपए के, और उसके द्वारा इशारा किया गया कि यहाँ पर व्यापार ऐसा अनैतिक चल रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने मनोरमा मल्टी 94 स्कीम खजराना में दबिश दी। उस दौरान वहाँ पर 6 महिलाएं मिली, जो कि एक सरगना थी और 5 महिलाएं देह व्यापार में लिप्त थी और 2 पुरुष ग्राहक भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार रिटायर्ड पुलिसकर्मी को पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने किराएदार की 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 3000 का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जो एएसआई उनके खिलाफ जो एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 376 का, एक किराएदार बच्ची है, उनके साथ ये कारनामा करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस लगातार उनके जो घर हैं, यहाँ पे उनके 2 जगह निवास स्थान थे, दोनों जगह पे पुलिस लगातार जो है उनके दबिश दे रही थी। और उसके अलावा पुलिस ने एक टीम जो है उनके जो गृह स्थान है वहां पे भी लगा रखी थी। इसका परिणाम स्वरूप उन पे दबाव आया और उसके बाद फिर फाइनली जो है कल उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें जो वो मूलतः जो है उनके गृह स्थान इटावा वहां के रहने वाले हैं और उन पे 3000 रुपए का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था, तो पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। अब खबर माकड़ी से है, जहां विकासखंड मुख्यालय के मंडी प्रांगण में आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने 207 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र बांटे। वहीं विकासखंड के विभिन्न पंचायतों से आए ग्रामीणों ने भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देते हुए बताया कि उनकी कई पीढ़ी भूमि पर निर्भर थी। पूर्व में भी कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें भूमि अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, जो आज मिला है। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के हमारे जिम्मेदार अधिकारियों का विभाग की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। हॉस्टल आश्रमों की हम समीक्षा कर रहे हैं, कौन अधीक्षक हॉस्टल में रहता है नहीं रहता है उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। कल मीटिंग हम लोगों का संभाग स्तर पर होना है। हम देखेंगे कि क्या बातें हैं, उन बातों को हम संज्ञान में लाएंगे। उनसे अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे पूछताछ भी करेंगे, उनको नोटिस भी देने की जरूरत पड़ी तो हम पूछेंगे आखिर वह क्या कारण था कि उस आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे।
रायपुर में संविदा कर्मचारियों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर इसे लेकर चर्चा हुई है, विभागों से जानकारी मंगाई गई है और जल्द ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले 9,500 नियुक्ति जारी हो जाएंगी और विभाग से जानकारी लेकर विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि गोधन योजना न्याय योजना को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। अब खबर बसना से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जहां हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का पड़ोसी ही निकला, जिसने घर में घुसकर पड़ोसी की हत्या कर दी थी। धमतरी में अवैध उत्खनन और सहित अन्य मांग को लेकर ग्राम बडोरापुरी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और बताया कि गांव में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही गोठान कार्य में अनियमितता सहित उन्होंने सरपंच पति की तरफ से मनमानी पूर्वक कार्य करने और ग्रामवासियों से बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सरपंच उर्वशी यादव को पद से हटाने की गुहार लगाई है। शिकायत दी गई है कि सचिव ग्राम पंचायत की ग्राम सभा जब आहूत होती है तो उसको उपस्थित नहीं होता और सरपंच के जो पति हैं उनकी मनमानी हो रही है, मनरेगा कामों में उनका दखल है और कुछ अवैध खनन के भी प्रकरण आए हैं। तो इसके संबंध में जांच टीम गठित शीघ्र की जाएगी और फिर इस पे जांच उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी लिखित शिकायत जो है मेरे पास अभी आई है, पूर्व का मैं देखकर जानकारी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ था, ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं। किस समस्याओं को लेकर आवेदन आया? आवेदन जो है 5 बिंदुओं में बताया है और इसके अलावा कुछ मौखिक रूप से भी शिकायतें दर्ज कराई गई है। तो इसके लिए जो अवैध खनन की बात आई है वो एक शिकायत आई है और सचिव के संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 5-6 बिंदुओं में शिकायत है तो इसकी जांच टीम गठित करके हम लोग जांच कराते हैं। शिकायत की क्या मांग है? जो ग्राम में अवैध उत्खनन हो है ओकर शिकायत लेकर आ रहे हैं। मतलब 5 मुद्दा रही से, गौठान के मुद्दा रही से और स्टाफ डैम ला जो तोड़े है ओकर मुद्दा रही से, लेकिन तहसीलदार के सामने अपन बात रखे हैं। आपके स्टाफ डैम कब तोड़े रही से या वो तो शिकायत का पहले कर चुके हैं? स्टाफ डैम बहुत पहले तोड़ चुके हैं, करीब 2-3 महीना पहले तोड़ चुके हैं और जो उत्खनन हुए हैं वो 6 महीना पहले खड़े, पहले अवगत करा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही से। ये मतलब ये तीसरा बार अभियान है, 2 बार पूर्व में हो चुके रही से, एक बार ज्ञापन और सौंपे रहे और जो RTI के तहत जानकारी भी निकालना चाहते रहे लेकिन सचिव उपलब्ध नहीं कर वैसे। अभी जो आप यहाँ पर घेराव कर रहे हो अधिकारी मन आश्वासन दे 1 हफ्ता के बाद जो गांव में जांच टीम जही सके का आश्वासन दे है और जांच का आश्वासन दे है। सागर में बीते दिनों मणिपुर में हुई घटना अब तूल पकड़ने लगी है और विपक्षी दल सड़कों पर उतरने लगे हैं। आपको बता दें इसी को लेकर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष सागर साहू के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकाला गया जो शहर के मुख्य बाजार स्थित कीर्ति स्तंभ से शुरू हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नारेबाजी की और मणिपुर की घटना का जमकर विरोध किया। विगत दिनों मणिपुर में जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न करके खरीद बाजार में घुमाया जा रहा है। उस घटना के विरोध में आज भाजपा सरकार के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस निकाला है कि महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है कृपया करके मैं स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के बंद करो यार, अब बंद करो। परिवर्तन अब जनता खुद करके दिखाएगी। अब आपका वोट बैंक खत्म हो चुका है। ये डबल इंजन की जो आपकी सरकार है ये अब बदलने वाली है। मुझे आज इस कार्यक्रम को करने में बड़ी पीड़ा हो रही है और यह पीड़ा भाजपा का कोई भी नुमाइंदा नहीं समझ सकता क्योंकि वो सिर्फ वोट की राजनीति करना जानता है और लोगों को खरीदना जानता है, लोगों को लड़ाना जानता है। क्या मणिपुर हमारी देश की जनता नहीं है? क्या वहां के लोग वोट नहीं देते? क्या वहां के लोग
जीना नहीं चाहते क्या? तो फिर ऐसा नरसंहार क्यों? भाजपा के नुमाइंदे इस पर बोलने को एक शब्द तैयार नहीं है। मुझे गर्व है कि इस देश का हर वो नागरिक जो इस देश से प्रेम करता है, महिलाओं को अपनी मां मानता है और इस देश को अपना मानता है, वे सारे लोग आज व्यथित हैं, दुखी हैं। घटना ऐसी कि बताने में शर्म आ रही है। खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत आम नागरिकों और छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। जहां दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें अनियमितताओं और कागजी कमी के चलते कुल 9 वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।